नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 8वीं के मैथमेटिक्स का एक तीसरा अध्याय है जिसका नाम है चतुर्भुजों का पहचान करना या समझना, है ना। तो हम कैसे समझेंगे चतुर्भुज कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है। चतुर्भुज समझने से पहले समझिए चतुर्भुज होता क्या है। तो आप एक चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन खींचा है, इसको एक भुजा बोल देंगे, और ये 2 भुजा हो गया, ये 3 भुजा हो गया, ये 4 भुजा हो गया। 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। अगर कोई बोले कि 4 भुजा इसके पास, वो चतुर्भुज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 भुजा यहाँ पे भी है लेकिन चतुर्भुज नहीं है। लेकिन 4 भुजा से घिरे क्षेत्र क्या बोलेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। बात क्लियर। तो चतुर्भुज समझ में आ गया तो बहुभुज क्या है। चतुर्भुज समझ में आ गया, चतुर्भुज बहुभुज क्या है। तो एक चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है, षटभुज भी बहुभुज है, और त्रिभुज भी बहुभुज है। अर्थात जिसमें क्या हो, 3 या 3 से अधिक भुजा हो और उससे घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। एक ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 रेखाओं से घिरा हुआ हो बहुभुज है। एक रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा से घिरा है। एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा से घिरा है, ये क्या है, बहुभुज है। कम से कम 3 रेखाओं से घिरे होना चाहिए, तब वो क्या है, बहुभुज है। तो सर बहुभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज एक होता है अवतल बहुभुज। इसका डेफिनेशन सुनिएगा। जब किसी बहुभुज का विकर्ण उसके अंदर खींचा जाता है तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ध्यान समझिए, यदि हम इसका विकर्ण खींचते हैं, अंदर रहता है ना, बाहर निकल रहा है। अब अगर ये इसका हम विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण बाहर निकल जाएगा, निकला बाहर। तो मतलब ये क्या हो गया, ये अवतल है, ये उत्तल है। पहला चीज, कहीं भी ढूंढ खींचिए, इसमें खींचिए, कहीं खींचिए, पहला काम ये। दूसरा, प्रत्येक कोण 180 से कम होगा। यहाँ कोण कितना है, 90 डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री कम होगा, 90 होगा, 90 होगा। यहाँ पे कितना, 90 से कम में होगा, 90 से कम होगा। 90 से अधिक होगा लेकिन 90 से कम होगा, 90 से अधिक होगा, 90 से कम होगा। यही होगा जी, बात में आ रहा है ना। सॉरी, 180 से 180 क्या, एक सीधा लाइन 180 है ना। तो 90 से 90 हो यहाँ पे है, 90 से अधिक है लेकिन 180 से तो कम है। इस कारण भी क्या है, उत्तल बहुभुज है। तो अवतल बहुभुज क्या है सर, जिसकी विकर्ण जो है ना बाहर खींच जाती है। कहाँ खींच जाती है, हमने बाहर खींचा। लेकिन कोई एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कोण, ये कोण 180 से अधिक होगा, कहा एक लकीर 180 हुआ और उसके बाद एक्स्ट्रा कोण हो गया, है क्या ना, 180 से अधिक कोण हुआ। यहाँ पे कोण बन रहा है 180 से अधिक, यहाँ भी कोण बन रहा है 180 से अधिक, यहाँ भी बन रहा है 180 से अधिक। इसलिए ये सब क्या हो गया, बहुभुज हो गया। इसलिए क्या हो गया, अवतल बहुभुज है। क्या हो गया, अवतल बहुभुज। देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा बहुभुज जिसमें कोई भी कोण 180 से बड़ा ना हो या 180 से छोटा हो, तो वो सारे कोण क्या, वो आकृति क्या कहलाएंगे, उत्तल बहुभुज। और जिस आकृति का कोई एक कोण 180 से बड़ा हो जाए उसको बोलेंगे अवतल बहुभुज। क्या बोलेंगे, बात क्लियर। अब बात समझिए, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज समझ में आ गया। आकृति भी हम लोग समझ गए लगभग, कैसा आकृति कैसा कैसा होना चाहिए। अब आते हैं, एक आता है सम बहुभुज, एक होता है विषम बहुभुज। सम मतलब होता है समान और विषम मतलब होता है असमान। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं या सभी अंतःकोण बराबर हो। इसका अंतःकोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला बराबर है। कहा कि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर होती है। और ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। पंचभुज, ये पंचभुज भी है और यहाँ पंचभुज है, लेकिन ये पंचभुज, ये भी, ये समबाहुभुज है, और लेकिन ये विषम बहुभुज है। क्यों, कि इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, सभी कोण क्या है, बराबर है, इसीलिए ये समबाहुभुज है। लेकिन यही पंचभुज विषम बहुभुज है। क्यों, इसे सभी भुजा सभी कोण बराबर। ऐसे आयत की बात करते हैं, आयत का सभी कोण तो बराबर है,
लेकिन फिर भी ये समबहुभुज नहीं है, विषम है, क्योंकि सही भुजा बराबर होने से आमने सामने की भुजा बराबर है, सही भुजा बराबर। यहाँ पंचभुज दिखता होगा, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये कोई बराबर है, लेकिन सब बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, विषम बहुभुज। ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, यहाँ भी त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके तीनों भुजा, ये भुजा बराबर, ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, ये भुजा अलग। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो क्या ये बराबर है? अब बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, विषम बहुभुज हो गया। क्या हो गया, विषम बहुभुज। बात समझ में आई? ठीक है, लमसम कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, इसका क्या कीजिएगा, आप लोग नोट्स बहुत तगड़ा बनाइएगा, एक व्हाइट पेज बनाइए, व्हाइट कॉपी बनाइएगा, तो इसका नोट्स हम लेंगे, इस नोट्स को हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है ना, आप लोग अच्छा नोट बनेगा, उसका नोट को हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका सुंदर राइटिंग में हो, नोट्स प्रिंट करवाएंगे नोट्स, ताकि ये चीज कहीं मिल ना रहा है, अभी है ये नहीं, पूरा यूट्यूब पे अच्छा से नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे आ रहा हुआ। ठीक है ना, इसीलिए तो इसलिए समझा रहे हैं, पहले डिफाइन यही है, ऐसा ऐसा होता है। अब आगे जो हम जब पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग जाएंगे कहाँ पे, आगे हम लोग जब अध्याय की ओर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे यहाँ पर कुछ आकृतियां दी हुई है, अब इसको पहचानना है, ये कैसा वर्गीकरण कीजिए, साधारण है, बंद है, बहुभुज है, अवतल बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है। साधारण क्या होगा और बंद क्या होगा, कोई बताएगा हमको? साधारण वक्र और बंद वक्र में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? साधारण वक्र और बंद वक्र क्या होता है? चले नेक्स्ट क्लास में हमने इसके बारे में, टाइम हो गया वैसे, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। ठीक है, साधारण वक्र क्या होता है, बंद वक्र क्या होता है, बंद साधारण वक्र क्या होता है, इन सब बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। गुरुदेव तुम आया था, होमवर्क दिया, दिखाया? ओके, तो और एक बार डेली होमवर्क बना के लाइए, और अपना एक मित्र को देखिए कि वो मित्र आपके साथ में कोचिंग आइए, सुनिश्चित डेली कीजिए। समझ ना, आपको करना क्या है, आज का होमवर्क में क्या रहा, आज का होमवर्क में सिर्फ होमवर्क सेशन देखिए, 2.1 प्लस 2.2 रिवाइज करके आना है, प्लस हिंदी इंग्लिश लिख के आना है, और प्लस एक स्टूडेंट को लेके आना है अपने दोस्त का। ओके, ठीक है, धन्यवाद।